एक सिंपल सा सवाल पूछिए खुद से। अगर कोई कहे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए रोज सुबह 9:15 से 3:30 स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, हर कैंडल देखनी पड़ेगी, हर 5 मिनट डिसीजन लेना पड़ेगा, तो कितने लोग रियलिस्टिकली ये कर सकते हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेस ओनर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, शायद बहुत कम। अब दूसरा सवाल, अगर कोई कहे बस SIP करो, 20 से 25 साल वेट करो, मार्केट की तरफ देखो ही मत, क्या हर इंसान इस अप्रोच से सेटिस्फाई हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। और यहीं सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। लोग सोचते हैं मार्केट में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो फुल टाइम ट्रेडर बनो या पैसिव इन्वेस्टर। लेकिन मेरे हिसाब से एक तीसरा रास्ता भी है, और शायद इंडिया के मैक्सिमम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वही सबसे प्रैक्टिकल है। उसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ कुछ दिन स्टॉक होल्ड करना नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग एक माइंडसेट है, एक प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइफस्टाइल है। मैं आज स्विंग ट्रेडिंग सिखाने नहीं आया, मैं आपसे एक आइडेंटिटी डिस्कस करने आया हूँ। इन्वेस्टर, ट्रेडर और एक तीसरी आइडेंटिटी एक्टिव इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट करता है, ट्रेडर अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करता है, एक्टिव इन्वेस्टर दोनों करता है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करता है, और जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो स्विंग ट्रेड्स की तरह एडिशनल रिटर्न्स भी जनरेट करता है। मेरे हिसाब से आज के प्रोफेशनल्स के लिए यही सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में भी नहीं है, प्रॉब्लम मिसमैच में है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टाग्राम देखकर स्कैल्पर बनना चाहता है, एक बिजनेसमैन ऑप्शन एक्सपायरी ट्रेड करना चाहता है, एक डॉक्टर हर 5 मिनट कैंडल देखना चाहता है। क्वेश्चन ये है, क्या उनका प्रोफेशन उन्हें अलाउ करता है? नहीं। फिर भी वो वही गेम खेल रहे हैं, और इसी वजह से लोग मार्केट से नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से हारते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट मार्क डगलस एक बहुत पावरफुल बात बोलते हैं, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं करता, प्रोबेबिलिटी के साथ काम करता है, और मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग नेचुरली इसी फिलॉसफी को सपोर्ट करता है। आप रोज 25 ट्रेड नहीं लेते, हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, आप पेशेंटली वेट करते हैं जब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो। कम ट्रेड्स, बेटर डिसीजंस, लेस इमोशनल मिस्टेक्स। एक और ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट ब्रेट स्टेनबर्गर कहते हैं, सक्सेसफुली ट्रेडर्स किसी और की कॉपी नहीं बनते, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हैं। सोचिए, अगर आप डॉक्टर हैं, आपका सिस्टम डॉक्टर जैसा होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन जैसा। अगर जॉब करते हैं तो ऐसा सिस्टम जो ऑफिस के साथ चल सके। मार्केट को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग फिट करो, अपनी लाइफ को मार्केट के अकॉर्डिंग मत बदलो। यही मैच्योर ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक कंसेप्ट बार बार रिपीट करते हैं। वो हर चीज़ ट्रेड नहीं करते, दे ट्रेड व्हाट इज मूविंग। मार्केट में हर स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता, इंस्टीट्यूशन भी हर स्टॉक नहीं खरीदते। मनी रोटेट होता है, कभी बैंकिंग, कभी डिफेंस, कभी फार्मा, कभी PSU। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का काम प्रेडिक्शन करना नहीं है, उसका काम है जहां इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हो उसे आइडेंटिफाई करना। रिलेटिव स्ट्रेंथ, सेक्टर लीडरशिप, वॉल्यूम एक्सपेंशन, स्टॉक इन प्ले, यही स्विंग ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। और यही मुझे स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी बहुत प्रैक्टिकल लगती है। उसका फोकस इंडिकेटर्स पे नहीं, प्रोसेस पर होता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड तब बनता है जब 3 चीजें एक डायरेक्शन में हो, मार्केट, सेक्टर और स्टॉक। अगर मार्केट वीक है, सेक्टर वीक है, और आप सिर्फ चार्ट देखकर ब्रेकआउट बाई कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट है। लेकिन जब मार्केट, सेक्टर और स्टॉक तीनों अलाइन हो जाएं, तब इंस्टीट्यूशन भी वही देख रहे होते हैं, और वही हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेड बनता है। इसलिए अगोरा सर्किल में मैं स्विंग ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट पैटर्न के थ्रू नहीं समझता, मैं इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखना चाहता हूँ। स्टेप 1, look at the market. Next step, look at the sector. Then look at stock in play. Next step, see the demand supply zones or resistance and support zones. Then look at the volume profile. Then plan your risk management. Then execute and then review your journal. ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये एक बिजनेस प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक वर्किंग प्रोफेशनल अपनी एग्जिस्टिंग जॉब कंटिन्यू करते हुए भी एक डिसिप्लिन एक्टिव इन्वेस्टर बन सकता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर स्विंग ट्रेडिंग इतनी अच्छी है तो क्या सारा पैसा स्विंग ट्रेडिंग में लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
और यही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। मार्केट में सक्सेस सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन से नहीं आती, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से आती है। मैं अपने पोर्टफोलियो को अलग नज़रिए से देखता हूँ। पहला बकेट लॉन्ग टर्म वेल्थ, ये रिटायरमेंट के लिए होता है या आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। क्वालिटी कंपनीज, इंडेक्स फंड जो बिजनेस अगले 10-20 साल ग्रो कर सकते हैं, इसमें बार बार ट्रेडिंग नहीं होती। सेकेंड बकेट स्विंग पोर्टफोलियो, यहाँ ऑब्जेक्टिव अलग होता है, मार्केट के मीडियम टर्म ट्रेंड्स को कैप्चर करना। कोई सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कोई स्टॉक इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, तो हम उस ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं। तीसरा बकेट होता है इनकम। अगर एक्सपीरियंस हो तो ऑप्शन इनकम स्ट्रैटेजीज के थ्रू एक रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है। और चौथा स्पेशल सिचुएशन, रिजल्ट्स, पॉलिसी चेंजेस, कॉरपोरेट एक्शन, ये एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब देखिए, आप इन्वेस्टर भी हैं और ट्रेडर भी, लेकिन दोनों का रोल अलग है। इसी को मैं कहता हूँ एक्टिव इन्वेस्टिंग। अब सवाल है स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। यहीं पर मैक्सिमम रिटेल शॉर्टकट ढूंढता है, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब रिकमेंडेशन, व्हाट्सएप टिप या टीवी के मॉर्निंग में देखी हुई न्यूज़। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता, उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो मार्केट रेजीम को समझता है, क्या ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है या करेक्शन में है। अगर मार्केट ही वीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उसके बाद सेक्टर देखता है, किस सेक्टर में पैसा आ रहा है, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, फार्मा, आईटी। मार्केट कभी भी एक साथ सारे सेक्टर को रिवॉर्ड नहीं करता, मनी रोटेट होता है, इसलिए सेक्टर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टॉक, सेक्टर के अंदर लीडर कौन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ किस में है, वॉल्यूम किस में आ रहा है, इंस्टीट्यूशन किस स्टॉक में इंटरेस्टेड लग रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक इन प्ले कंसेप्ट फिट होता है। ट्रेड वहीं करो जहाँ एक्टिविटी हो, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्ट अच्छा लग रहा है। उसके बाद डिसाइड योर एंट्री, और यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा एज है। मैं यहाँ एक बात एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, गुड स्विंग ट्रेड जनरली कंसोलिडेशन के बाद मिलता है। बेस फॉर्मेशन, पुल बैक, करेक्शन, फिर ब्रेकआउट। रिटेल क्या करता है, 3 ग्रीन कैंडल देखकर खरीद लेता है। प्रोफेशनल क्या करता है, पहले बेस का वेट करता है, रिस्क डिफाइन करता है, फिर ट्रेड लेता है। आजकल सब प्राइस देखते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस देखना जैसे डॉक्टर सिर्फ पेशेंट का फेस देखकर डायग्नोस करे। वॉल्यूम प्रोफाइल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बताता है इंस्टीट्यूशन ने एक्चुअल बिजनेस कहाँ किया। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, हाई वॉल्यूम नोट्स एंड लो वॉल्यूम नोट्स, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है। जहाँ हैवी बिजनेस हुआ वहाँ मार्केट रिएक्शन का चांस ज़्यादा होता है, और इसी वजह से वॉल्यूम प्रोफाइल सिर्फ इंडिकेटर नहीं, मार्केट का एक्सरे है। अब मैं शायद सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आता हूँ। अगर मुझे पूरी स्विंग ट्रेडिंग एक सेंटेंस में समझानी हो, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, कैपिटल बचाओ, अपॉर्चुनिटी खुद आएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कैपिटल प्रोटेक्शन प्रॉफिट जनरेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोचिए, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा तो अगला अपॉर्चुनिटी कैसे लेंगे। मार्केट रोज खुलता है, अपॉर्चुनिटी रोज आती है, लेकिन कैपिटल हर बार वापस नहीं आता। इसीलिए ट्रेड लेने से पहले 4 चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए: एंट्री, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज एंड एग्जिट। ये 4 डिसाइड नहीं हुए तो ट्रेड मत लीजिए। मार्क डगलस इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आप आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, और वही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। एक और हैबिट जो प्रोफेशनल्स को अलग बनाती है वो है जर्नल। मैक्सिमम रिटेल सिर्फ पीएनएल देखते हैं, प्रोफेशनल प्रोसेस देखते हैं। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत लिखिए प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्या मार्केट ट्रेंड मेरे फेवर में था, सेक्टर स्ट्रांग था, रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, वॉल्यूम आया था, मैंने रूल्स फॉलो किए। अगर आंसर येस है और फिर भी लॉस हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक प्रोफेशनल ट्रेड लिया। लॉस बिजनेस एक्सपेंस है, फेल्योर नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया और रूल्स फॉलो नहीं हुए तो सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करेगा। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें स्क्रीन के सामने बैठना ज़रूरी नहीं। मेरा आइडियल रूटीन कुछ ऐसा होगा: वीकेंड मार्केट को स्टडी करिए, सेक्टर एनालिसिस करिए, वॉच लिस्ट बनाइए और अपने पोटेंशियल सेटअप्स डिसाइड करिए। डेली मॉर्निंग बस न्यूज़ चेक कीजिए, गैप्स देखिए, कुछ चेंज हुआ, बस मार्केट को चेज मत कीजिए। शाम को गिव अनदर 30-45 मिनट्स, चार्ट का रिव्यू करिए, जर्नल करिए, अपने ऑर्डर्स देखिए और फिर मार्केट बंद कर दीजिए। ये रीज़न है
डॉक्टर्स भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, इंजीनियर भी, बिजनेसमैन भी और गवर्नमेंट ऑफिसर भी। आप मार्केट को अपनी लाइफ में फिट करते हैं, लाइफ को मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चाहते। आज की डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाना नहीं था, मैं सिर्फ एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता था। मार्केट में सिर्फ दो आइडेंटिटीज नहीं होती, इन्वेस्टर और ट्रेडर। इन दोनों के बीच एक तीसरी आइडेंटिटी भी होती है, एक्टिव इन्वेस्टर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करता है और जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो डिसिप्लिन के साथ स्विंग ट्रेडिंग भी करता है। मुझे लगता है अगले 10 सालों में इंडिया के करोड़्स वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यही सबसे प्रैक्टिकल मॉडल होगा, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनती है और एक्सपीरियंस सिर्फ ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग इन दोनों को कनेक्ट करता है। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मार्केट कैसे एनालाइज करते हैं, सेक्टर कैसे चूज करते हैं, स्टॉक इन प्ले कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिमांड सप्लाई जोन, वॉल्यूम प्रोफाइल, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिस्क मैनेजमेंट और एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाता है। याद रखिए, मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सही अपॉर्चुनिटी आने पे सही डिसीजन लेते हैं। और शायद सक्सेसफुल होने के लिए आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड एक्टिव इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.